आगे देखते हैं कविता 10 में स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1, सही जोड़ मिलाइए। देखो बच्चों, यहाँ प्रकृति के चीज़ों है और वो चीज़ों आपको क्या सीख देते हैं वो यहाँ पे दिखाई देता है ना। तो आपको बताना है कि फूल है तो फूल हमें इसमें से कौन सी सीख देता है, इसके साथ मैच करना है। तो चलो देखते हैं। फूल हमें क्या सिखाता है? हंसते रहना। ओके। जलधारा आपको क्या सिखाता है? जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी आपको क्या सिखाती है? सेवा करना। और धुआं हमको क्या सिखाता है? उन्नति करना, है ना। तो इसी तरह आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर है, देखो, दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देता है। 4 नंबर का क्वेश्चन, अंधेरा कौन दूर करता है? दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। ओके, इसी तरह आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन, कविता में से निम्नलिखित पर्याय वाली पंक्तियाँ ढूंढकर देखिए। देखो बच्चों, यहाँ पंक्ति दी गई है, आपको वही पंक्ति, इसका भावार्थ वाली पंक्ति इस कविता में से ढूंढनी है और लिखनी है। चलो, सुख हो या दुख हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो इसकी पंक्ति कैसी आएगी? देखो, सुख हो या दुख हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो इस कविता में है, फूलों से नित हंसना सीखो। ओके, आगे देखते हैं। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो इसकी पंक्ति इस कविता में है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। थर्ड नंबर का है, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ना। हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तो इस कविता में है, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। ओके, आगे देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन में है, कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। संज्ञा यानी कि क्रिया। ओके, जैसे ही संज्ञा यानी कि कोई कर्ता, क्रिया नहीं, सॉरी, कर्ता को। ओके, तो देखते हैं। सूरज, प्रकृति के जो भी तत्व है वो सब यहाँ पे आएंगे। सूरज, फूल, पौधा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी और अंधेरा, वो सब क्या है? संज्ञा है। और विशेषण है। विशेषण क्या है? तो सच्चा और ऊंचा। क्रिया क्या है? गाना के बाद है चढ़ना,
गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना, वो सब क्या है? क्रिया है। ओके, सेंटेंस में जो विशेष है उसको विशेषण कहते हैं। क्रिया यानी कि जो भी क्रिया आप करते हैं वो, और संज्ञा यानी कि जो करता है, जैसे सूरज, फूल, भंवरा, वो सब है प्रकृति के तत्व, वो आपको क्या सीख देते हैं? वो सभी तत्व यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, आगे देखते हैं। आपने उपर्युक्त कोष्टक में से विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपने देखा क्रिया और विशेषण है ना, विशेषण और क्रिया, तो वो वर्ड है, तो वर्ड में से आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। देखो यहाँ सच्चा का सेंटेंस बनाया है कि मोहन सच्चा बालक है, और क्रिया का बनाया है रीटा गीत गाती है, गाना है ना तो गाती है। ओके, वो दोनों का सेंटेंस बनाए। इसी तरह आपको विशेषण का और दूसरी जो क्रिया है चढ़ना, गले लगाना, वो सभी का सेंटेंस बनाना है। तो चलो देखते हैं सेंटेंस। देखो विशेषण का वाक्य प्रयोग, छोटी हरी घास कोमल होती है, यहाँ पे कोमल वो विशेषण है। गिरनार ऊंचा पर्वत है। ओके, क्रिया का वाक्य प्रयोग आगे आपने देखा था, चढ़ना, बोलना, गले लगाना, वो सब क्रिया है। तो इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सबको प्यार से गले लगाओ, मेहनती लड़का आगे बढ़ता है, विनम्र लड़का बड़ों से आगे झुकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो चढ़ता, गले लगाना, बढ़ता, झुकता, वो सब क्या है? क्रिया है। ओके, आगे देखते हैं योग्यता विस्तार। इनसे आप क्या सीखेंगे? चर्चा कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पे कुत्ता है, तो वो कुत्ता है आपको क्या सिखाएगा? वफादारी। हंस है तो निरक्षर विवेक। सियार यानी कि चतुराई, सियार से आपको क्या सीखना है? चतुराई। बुलबुल, बुलबुल से मधुर गान। मधुमक्खी तो परिश्रम, मधुमक्खी है तो वो क्या करते हैं? हमेशा परिश्रम है, तो इससे आपको परिश्रम करना सीखना है। अगरबत्ती तो परोपकार, पोते जलती है लेकिन दूसरों को क्या देती है? सुवास। नदी अविरत गति, आपको भी क्या करना है? अविरत उसका कार्य करते रहना जब तक सफलता नहीं मिलती। चींटी, चींटी यानी परिश्रम, वो भी परिश्रम, मेहनत। मकड़ी यानी कि सतत प्रयास, हमेशा प्रयत्न करता रहना। और कंगारू तो आपको क्या कह देता है? वो मातृप्रेम। तो आपको याद रखना है कि वो भी आपको कुछ न कुछ सीख देते हैं। ओके, क्या तुम अपने आसपास की चीज़ों से भी कुछ सीख सकते हो? यदि हाँ है तो लिखो कि किससे क्या सीखोगे। देखो हाँ, हमारे आसपास ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि हमें इससे कुछ सीख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ कोई बर्ड है, एनिमल है ना, नदी है, और कोई चीज़ें भी है, इससे सब आपको कुछ सीखते हैं। तो बगुले से एकाग्रता, पेड़ और पौधों से परोपकार, और कोयल से मधुर वाणी। ओके, कोयल से क्या सीखते हैं? मधुर वाणी। कोयल मीठा मीठा गाना गाती है ना, तो इससे आपको क्या सीखना है? मधुर वाणी। जैसे ही आप बोले तो सभी को अच्छा लगे। और पेड़ पौधों से क्या सीखना है? परोपकार, वो अपने के लिए नहीं करता लेकिन परोपकार, दूसरे के लिए। कविता में से किसी न किसी कुछ न कुछ सीख लेने की बात कही गई है। अगर हम किसी से कुछ न सीखें तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए। देखो बच्चों यहाँ अच्छी भली बातें जहाँ भी मिले हमें ग्रहण करनी चाहिए। अच्छी भली बातें जहाँ भी आपको मिले आपको ग्रहण कर लेनी चाहिए। अच्छी बातों न सीखी जाए तो बुरी बातों की, बुरे आचरण की बढ़ोतरी होती रहेगी। जो आप अच्छी बातें नहीं सीखते तो क्या होता है? जो बुरी बातें हैं, बुरी बातों का बढ़ावा होता रहेगा। आखिर में बुराई के वातावरण में कोई भी जी ना पाएगा।
इसीलिए अच्छी बातें सीखने में ही हम सबकी भलाई है। ओके बच्चों, तो आपको जिसके पास हो उससे जो अच्छा है वो आपको ग्रहण कर लेना चाहिए और बुरे को बढ़ावा नहीं देना है। जो बढ़ावा देते रहेंगे तो क्या होगा, आप अच्छे वातावरण से जी नहीं पाएंगे। ओके, तो इसके साथ आपकी जो कविता है 10 वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है।